नमस्कार दोस्तों, IMC विद्या गुरु चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी नाउन पर। हमने उसमें क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा, नाउन की डिफिनीशन पढ़ी, विद एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा। और मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि नाउन में बहुत कुछ बाकी है। जैसे मैंने बताया था उसमें नाउन में मैंने बताया सबसे पहले हमें नंबर्स पढ़ने हैं। नंबर मीन्स वचन होता है। फिर उसके बाद जेंडर पढ़ने हैं, जीरण्ड फॉर्म पढ़ना है और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है नंबर्स पर, मतलब वचन पर। मतलब हिंदी में जिस तरह से हम वचन पढ़ते थे, वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से हम इंग्लिश में भी वचन पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। मतलब इंग्लिश में वचन दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होता है? सिंगुलर नंबर। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जैसे नाम से ही पता चलता है, एक वचन। मतलब कोई वस्तु जब एक होती है उसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और इसी प्रकार से मतलब प्लूरल नंबर उसे कहेंगे, बहुवचन उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु, मतलब काउंट करने पर कोई वस्तु दो या दो से अधिक हो जाए, या तो दो हो या फिर दो से अधिक हो, उसे प्लूरल नंबर बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जिनमें हमें सिंगुलर से प्लूरल्स बनाना है। किसी नंबर्स को या फिर किसी वस्तु या किसी भी नाम, किसी वस्तु के नेम को, है ना, प्लूरल नंबर में बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ए और एन। ए और एन का मतलब एक होता है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। ए और एन का मतलब एक होता है, मतलब ए और एन आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पर ही किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल्स है इसका, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है, नाउन यदि आपने अभी तक नाउन नहीं पढ़ा है तो इससे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है, फिर इसको देखें। तो किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है बुक। बुक एक प्रकार की नाउन है, वस्तु का नाम है बुक। पुस्तक, मतलब बुक में क्या कर दिया हमने, एक वस्तु है, एक पुस्तक है, हमने एस लगा दिया। बुक्स मतलब बहुत सारी पुस्तकें हो गई, ठीक है। पेन में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसी प्रकार से बनेगा पेन्स, मतलब एक कलम तो बहुत सारी कलम हो जाएंगी। फिर पेंसिल में एस लगा दिया, पेंसिल्स हो गया, पेंसिल्स। नेक्स्ट जो दिया है कैप, कैप में कैप्स, मतलब एक ढक्कन बहुत सारे ढक्कन हो जाएंगे। हैट, हैट्स। इसी प्रकार से बैग, बैग्स। इसी प्रकार से काऊ, काउच। हैन, हैंड्स। और यहाँ पर देखें डॉल, एक डॉल है, मतलब इसे प्लूरल नंबर बनाना है तो एस जोड़ देते हैं, डॉल्स बन जाएगा। और बॉय, एस लगाएंगे तो बन जाएगा बॉयज, मतलब बहुत सारे लड़के। बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के। नेक्स्ट जो दिया गर्ल, लड़की, मतलब गर्ल में एस जोड़ दिया तो हमारा बन गया गर्ल्स, मतलब बहुत सारी लड़कियां। इसी प्रकार से सॉन्ग मीन्स गीत होता है, तो सॉन्ग में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया तो बन गया सॉन्ग्स मीन्स बहुत सारे गीत हो जाते हैं, ठीक है ना। और डॉग मीन्स कुत्ता, तो डॉग में एस जोड़ दिया, डॉग, डॉग में एस जोड़ दिया तो बन गया डॉग्स बन गया। इसी प्रकार से कार में एस जोड़ दिया तो कार्स बन गया, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी साधारण नाउन में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में बना देते हैं। चलिए ठीक है। यदि कोई वस्तु एक है, मतलब काउंट करने में एक आती है, तो उसे हम नॉर्मली इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए एक बुक है तो हमने बोला उसको बुक, ठीक है, या फिर वन बुक बोल दिया, वन बुक बोल दिया। लेकिन यदि इसी में मान लीजिए कि दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा हो गए, तो मान लीजिए टू है बुक तो हमने बोला टू बुक। यदि इसको देखा जाए तो यदि लिखा जाए टू बुक, तो क्या ये सही रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग में दो हो जाता है। दो से ज़्यादा हो जाएंगे ना, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो हमें यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। मतलब इसे हम टू बुक्स ही पढ़ सकते हैं, दो किताबें, टू बुक्स, थ्री बुक्स, फोर बुक्स, फाइव बुक्स, इस तरह से हम काउंट करके उसे पढ़ सकते हैं। चलिए रूल सेकंड है इसका, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स व जेड आता है। मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या आ जाए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स व जेड आए, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगा करके प्लूरल नंबर में बना देते हैं। जैसे इसमें देखिए ब्रश, BRUSH, ब्रश,
ये ब्रश एस एच आया ना, इस पर क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, BRUSHES, ब्रशेस। नेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, बॉक्सेस बन गया। एक्स आया था, यहाँ पर देंगे डबल एस आ रहा है, क्लास में क्लासेस, ये बन गया। नेक्स्ट दिया चर्च, चर्च में एस ई एस लगाएंगे, चर्च में क्या बन जाएगा, चर्चेस। नेक्स्ट दिया हॉर्स, हॉर्स में क्या हो जाएगा, हॉर्स हॉर्सेस। नेक्स्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, टैक्सेस टैक्सेस। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, वॉच में वॉचेस वॉचेस, ठीक है। सी एच लगा है, इस कारण से ई एस लगा, इसमें एक्स लगा है, इस कारण से ई एस लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मैच, MATCHES, मैचेस। नेक्स्ट दिया बस, BUSES, बसेस, ठीक है ना। बहुत सारी बस हो जाएंगी, बसेस, एस लगा है, इस कारण से इसमें ई एस लगा करके प्लूरल नंबर बनाएंगे। इसी प्रकार से एक पॉइंट है यहाँ पर कि कुछ नाउन्स होते हैं, मतलब ये अपवाद माने जाते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में CH आता है, लेकिन इसके लास्ट में CH आता है, लेकिन इसका साउंड किससे निकलता है, का से निकलता है, मतलब उसे का पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके लास्ट में जब यदि ऐसी परिस्थितियां हों तो उसमें क्या लगाना है, हमको एस लगा करके प्लूरल नंबर बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है स्टोमक, CH, यहाँ भी मोनार्क, कॉन्क, मतलब इन सब का साउंड क्या है, का से निकलता है, साउंड का, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे, स्टोमक, इस तरह से। तो इसमें मोनार्क, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से कॉन्क्स, ये बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और अपवाद है यहाँ पर कि अभी हमने इसको पढ़ा था एक्स, कि लास्ट में एक्स आए तो ई एस लगाएं, लेकिन अपवाद है कि कुछ शब्द होते हैं जिसके लास्ट पर यदि एक्स आए, यदि एक्स आता है तो उस पर ई एस न लगा करके ई एन लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द देखते हैं, जैसे होता है एक शब्द है ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑक्सिन, ऑक्सिन, ई एन लगाएंगे, ठीक है ना। एक होता है चाइल्ड, CHILD, इस पर एक्स वाला रूल्स लागू नहीं होता है, लेकिन चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, लेकिन इसका प्लूरल नंबर क्या बनेगा फिर, CHILD, आर लगाकर ई एन जोड़ते हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रेन। इसका कोई ऐसा अपवाद है कि इसको आर लगा करके ही ई एन जोड़ना है। चलिए रूल्स 3 है, किसी नाउन के अंत में ओ हो, किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल लगा हो, मतलब AEIOU वॉवेल होते हैं, वॉवेल लगा हो तो उसमें केवल एस जोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसमें, जैसे ऑडियो, मतलब क्या ओ से पहले वॉवेल लगा हो, देखो ओ से पहले आई लगा है, आई एक वॉवेल है, ओ से पहले आई लगा है, आई एक वॉवेल है। यहाँ भी ओ से पहले आई लगा हुआ और यहाँ से ओ से पहले ओ लगा हुआ है जो कि वॉवेल है ना। वॉवेल लगा हो तो क्या करते हैं, इसमें केवल एस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा ऑडियोज, ठीक है। वीडियो में VEDIOS, वीडियोज, इसमें भी रेडियोज, और इसका क्या बन जाएगा, बम्बूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वॉवेल के बारे में बात कर रहा है। अब कॉन्सोनेंट लगा हो तो, यदि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो तो क्या करना है, उसमें केवल ई एस जोड़ना है। देखते हैं, जैसे दिया है MANGO, यहाँ पर लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट लगा है तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, मतलब जी एक कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं POTATOES, पोटेटोज, ठीक है ना। इसी तरह से पोटेटोज मतलब टी लगा हुआ है ओ से पहले, मतलब कॉन्सोनेंट है तो इस पर ई एस जोड़ देना है। यहाँ पर भी देखते हैं ओ से पहले टी लगा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोमेटोज, ठीक है ना। इसी तरह से हीरो, हीरो दिए ना, ओ से पहले आर लगा है, आर एक कॉन्सोनेंट है तो उसे बोल देना है हीरोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, मतलब किसी नाउन के अंत में यदि वाई हो
अब वो वाला पढ़ लिया हमने, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल लगा हो, मतलब ए ई आई ओ यू लगा हो, तो केवल क्या जोड़ते हैं उसमें एस जोड़ देते हैं। मतलब वाई से पहले क्या लगा होना चाहिए, वॉवेल लगा होना चाहिए। वाई से पहले ई क्या है, एक वॉवेल है। की मीन्स चाबी होता है। यदि इसमें वॉवेल लगा हुआ है, इससे पहले वॉवेल लगा हुआ है, यहाँ भी वॉवेल लगा है और यहाँ भी क्या है, वॉवेल ही है, यहाँ भी वॉवेल है। और यहाँ पर देखें प्ले में ए वाई, मतलब वाई से पहले वॉवेल लगा हुआ है, वाई से पहले यहाँ भी वॉवेल लगा हुआ है, वाई से पहले यहाँ भी और वाई से पहले यहाँ भी, मतलब सभी जगह वॉवेल लगे हुए। तो क्या जोड़ेंगे इसमें, केवल एस जोड़ेंगे। चलिए बनाते हैं, के ई वाई एस की चाबियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। वैली मीन्स घाटी होती है, तो ये हो जाएगी वैलीज। नेक्स्ट क्या दिया है, टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, तो टॉयज मीन्स खिलौने। इसी तरह से मंकी, मंकी, मंकी मीन्स बंदर, तो मंकीज में बहुत सारे बंदर हो जाएंगे। एट द प्ले, प्ले में क्या जोड़ देना है, एस जोड़ दिया है, एक वर्ब है, ठीक है ना, इसमें एस जोड़ेंगे, प्लेज हो जाएगा। डे, डी ए वाई एस, इसमें भी वोवेल लगा है, इस कारण से इसमें एस जोड़ें, डेज हो जाएगा, मतलब दिन, एक दिन, डे मीन्स दिन, डेज मीन्स बहुत सारे दिन। रे, रे मीन्स होती है किरण, ठीक है ना, रे मीन्स किरण, तो रे मीन्स किरण, तो इस पर क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो इसमें भी एस जोड़ देंगे, बॉयज हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे लड़के। इसी प्रकार से यदि अभी तो था वॉवेल हो, ठीक है ना, अब यदि कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या करना है, वाई को हटा देना है और आई ई एस जोड़ देना है, या फिर इसको मैं कहूँ कि वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है टी, वाई से पहले टी दिया हुआ है, टी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वाई से पहले डी दिया है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वाई से पहले आर है, मतलब कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले बी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले टी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर, ये भी कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट आए तो क्या करना है, सिटी, सिटी में शहर होता है, सी आई टी, वाई को किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे और ई एस जोड़ेंगे, क्या बनेगा, सिटी, ठीक है। लेडी, इसमें भी एल ए डी, वाई को आई में बदल करके क्या जोड़ देंगे, ई एस, तो लेडीज हो जाए, मतलब बहुत सारी औरतें, ठीक है ना। क्राई, सी आर आई ई एस, क्राइज मतलब चिल्लाना होता है, तो इसको थोड़ा अलग साउंड निकलेगा, ठीक है ना, वर्ब के साथ में। नेक्स्ट बेबी दिया है, बेबी में क्या करना है, बी ए बी, वाई को आई में बदलें और ई एस जोड़ें, बेबीज हो जाएगा। ड्यूटी में डी यू टी, आई बदल करके ई एस जोड़ देना है, वाई को आई में बदला और ई एस जोड़ा, ड्यूटीज होगा। इसी प्रकार से स्टोरी में भी क्या करेंगे, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज मतलब बहुत सारी कहानियाँ। चलिए रूल्स 5 दिया हुआ है, रूल्स 5 पे क्या है, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए और एफ या एफ ही को किस में बदल देते हैं, वी में बदल देते हैं, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कोई रूल नहीं है, केवल एफ या एफ ही को किस में बदल देना है, वी में बदल करके क्या जोड़ देना है, ई एस जोड़ देना है। तो इसमें कहते हैं वाइफ मीन्स पत्नी होती है, तो इसको यदि बनाएंगे डब्ल्यू आई एफ, एफ ही को किस में बदला हमने, वी में, और एस जोड़ दिया, वाइफ्स हो गया। नेक्स्ट लाइफ दिया है, तो लाइफ में एल आई एफ ही को बदल दिया हमने वी में और लाइफ्स लिख दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिया हुआ नाइफ, के एन आई एफ ही, नाइफ, तो के एन आई और एफ ही को किस में वी में बदला और ई एस जोड़ दिया, नाइफ्स। नेक्स्ट दिया माई सेल्फ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, माई सेल्फ, माई मीन्स मेरा, मतलब मैं अकेला हूँ, ठीक है ना, तो माई सेल्फ मतलब खुद से, मैं खुद से काम करूंगा। लेकिन यदि इसे प्लूरल नंबर में बनाएंगे तो माई का भी तो प्लूरल नंबर बनेगा, तो माई का क्या होता है, अवर, यदि मैं बोलूँ माई तो मेरा हमारा, सब लोगों का, ठीक है ना, तो अवर, और यहाँ अपने सेल्फ, और इसको वी में बदलना है, ऐसे अवर सेल्विस बन जाएगा, ठीक है ना। और लीफ में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एफ को किस में बदलें, वी में बदलें और ई एस जोड़ दें, लीव्स बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कोई रोल था नहीं। अब इस पर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, तो ऐसे देखेंगे कि इसमें केवल एस जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर कोई रूल्स नहीं होता, बी में बदलने का कोई रूल्स नहीं होता। जैसे दिया है सेप, ये एक वर्ड है जिसमें क्या करेंगे, केवल हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ेंगे, सेप्स हो जाएगा। रूफ में, रूफ मीन्स छत होता है, तो उसमें भी एस जोड़ना, रूफ्स हो जाएगा। कैफे, कैफे हो गया। रीफ, रीफ्स, ठीक है, रीफ्स हो गया। नेक्स्ट दिया स्ट्रिप, स्ट्रिप में क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्स
स्ट्रिप्स एस जोड़ दिया, मतलब केवल हमने एस जोड़ा। जैसे टर्फ में भी क्या कर दिया हमने, केवल इसमें एफ जोड़ दिया, TURF टर्फ्स। इसी तरह से क्लिफ दिया हुआ है, क्लिफ वर्ड में भी क्या करेंगे हम, केवल प्लूरल नंबर बनाने के लिए एस जोड़ेंगे। गल्फ में भी क्या करेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, गल्फ हो गया, ठीक है ना। ग्रीफ में ग्रीफ्स हो जाएगा, GRIEFS ग्रीफ्स। और चीफ में भी क्या हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा तो चीफ्स बन जाएगा, ठीक है ना, एफ चीफ्स हो गया। और प्रूफ में भी क्या हो जाएगा, PROOFS प्रूफ्स बन जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से कुछ अपवाद होते हैं कुछ वर्ड में, जिनको कुछ अलग तरीके से हम उसे प्लूरल नंबर बना सकते हैं, मतलब इसमें केवल एस जोड़ेंगे, ये कुछ अपवाद वाले वर्ड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल्स है रूल्स नंबर 6। रूल्स नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कुछ नाउन के बीच के वॉवेल बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना, और उसे प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। जैसे देखा जाए टूथ मीन्स दांत होते हैं। अब इसका यदि प्लूरल नंबर बनाए तो बीच में वॉवेल दिख रहे हैं डबल ओ, ठीक है ना, तो टूथ को हम बोलते हैं टीथ, मतलब डबल ओ को हमने किसमें बदल दिया है, डबल ई में, टूथ का टीथ मतलब बहुत सारे दांत हो जाएंगे। फुट मीन्स पैर होता है, तो फुट का क्या बनेगा, फीट बनेगा, इसको भी हमने बदल दिया, फीट बन गया है, ठीक है ना। इस तरह से मैन, MAN, मैन का अब प्लूरल नंबर, इसका मैन का ऐसे थोड़ी हो कि MANS कर दें ना, ये रॉन्ग होता है। मतलब इसका जो बनता है उसमें क्या करेंगे हम, इसको हम चेंज कर देंगे ई में, मेन, ठीक है ना, मतलब मेन मीन्स होते हैं बहुत सारे पुरुष, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो मैन दिया हुआ, तो वो मैन में क्या करना है, WOMEN, केवल इसको चेंज करना है, ठीक है ना, वो मैन मीन्स बहुत सारी औरतें। इसी प्रकार से माउस मीन्स चूहा होता है, अब इसको बनाएंगे तो ये बनेगा माइस, ठीक है ना, मतलब OU को दोनों ही वॉवल को हमने आई में चेंज कर दिया है। चलिए इसी प्रकार से इस पर एक चलिए ठीक है, रूल्स नंबर 8 है, कुछ नाउन्स का जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है, मतलब प्लूरल नंबर होता है, वो इरेगुलर फॉर्म में, मतलब अनियमित तरीके का होता है, मतलब इरेगुलर वे होता है उसका, अनियमित तरीके का होता है। जैसे देखा जाए एजेंडम मीन्स कार्यक्रम होता है, जबकि इसका प्लूरल क्या बनेगा, थोड़ा अनियमित तरीके से बनेगा, जैसे बोलेंगे हम एजेंडा, ठीक है ना, ये प्लूरल नंबर है इसका। जैसे डेटम दिया हो, डेटम डाटा जिसे बोलते हैं ना, तो जैसे डेटम को हमेशा डेटा, ठीक है ना। और इसी तरह से बैक्टीरियम दिया है, मतलब जीवाणु, तो इसका जो प्लूरल होता है बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसी तरह से एक्सिस दिया, एक्सिस मीन्स धुरी, मतलब अपनी ही कक्षा में घूमना, मतलब धुरी, मतलब अपनी कक्षा कहलाएगी धुरी, एक्सिस। तो एक्सिस का क्या बनेगा, एक्सिस, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको देखा जाए क्रिटेरियन का क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया, क्रिटेरिया, इसका प्लूरल नाम क्रिटेरियन का। और क्रिटेरियन मीन्स होता है कोई भी स्थान या प्लेस, चारों तरफ, मतलब उसके एरिया की बात कर रहा है क्रिटेरिया को, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हुआ एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण, तो इसका बन जाएगा एनालाइसिस, ठीक है ना। फिर इसी तरह से मोमेंटम मीन्स संवेग होता है, ठीक है ना, तो मोमेंटम को होता है मोमेंटा प्लूरल नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से डिक्टम दिया हुआ है, तो डिक्टा, इसका प्लूरल नंबर होता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म में प्लूरल नंबर बनाते हैं, मतलब उसमें कोई रूल्स नहीं होता है, ऐसी अपवाद मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अभी ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप पेन कॉपी निकाल करके ही बैठें और उसमें इसकी नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोज मिलती जाएंगी, और आप स्पोकन इंग्लिश के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, द वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और यदि इस वीडियो में आपको यदि और कुछ भी ऐसे वर्ड मिलते हैं, यदि आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना।